पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 9 का हम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम एक भी सम स्किप नहीं करेंगे, एक भी एग्जाम्पल स्किप नहीं करेंगे। ओके, सारे के सारे एक्सरसाइज एकदम डिटेल में, एकदम इजी वे में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? ओके, सबसे पहले तो हम बता दें नंबर्स क्या होते हैं। ओके, नंबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक जाते हैं, जिसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर आप याद रख सकते हो स्पेलिंग से, WHO। ओ यानी क्या होता है? 0 से स्टार्ट होके वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। मेरे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ध्यान देना, सारे नेचुरल नंबर मेरे क्या हो सकते हैं? होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। तो क्या 1 से सारे इन्फिनिटी तक नंबर आपको होल नंबर में मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं। ओके, क्या सब सारे मेरे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्यों? होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, बट क्या नेचुरल नंबर में होता है? नहीं। ओके, उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में वो सारे नंबर आ जाते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इन सबको क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ओके, रैशनल नंबर आपने 8th में पढ़ा ही था। रैशनल नंबर यानी वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में आते हैं, जो Q नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये सारे इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे आते हैं रैशनल नंबर में। ओके, अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको 4 की, तो 4 क्या ये 4, अब ये 4 क्या नेचुरल नंबर है? यस, नेचुरल नंबर है, बट इसको रैशनल नंबर में क्या लिखेंगे? अपॉन में कुछ नहीं होता है, हम 4 को सिंपल 4 लिखते हैं। अपॉन में कुछ नहीं होता है यानी क्या होता है? 1। तो 4/1 P/Q के फॉर्म में हो गया, जिसका Q नॉट इक्वल टू 0 है। Q क्या है हमारा? 1। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर को N से डिनोट कर सकते हैं, होल नंबर को W से, और इंटीजर को Z से डिनोट किया जाता है। ओके, अब आपको पता है कि नंबर लाइन सबको पता है। ओके, नंबर लाइन यानी क्या? एक लाइन होती है जिसके दोनों साइड एरो होता है और उसके ऊपर होता है नंबर। ये होती है हमारी नंबर लाइन। ओके, अब सबको पता है या नहीं पता है तो भी यहाँ पे ध्यान देना, जो तुम्हारे राइट साइड पे जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तुम्हारे राइट साइड पे जितने आएंगे सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, सेंटर में 0, और तुम्हारे लेफ्ट साइड पे जितने आएंगे वो नेगेटिव है। ओके, तुम अगर याद नहीं रहता तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है? राइट, है ना। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो राइट वे में जाओगे, तो याद रख सकते हो पॉजिटिव राइट में। ओके, चलो। ओके, अब नंबर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जांपल नंबर में ट्रू और फॉल्स गिवन है, वो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में आपको ये सारे क्वेश्चन गिवन है। फॉर एग्जांपल पहले देख लेते हैं हम कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर होता है? देखते हैं। चलो, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है क्या? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अब वहाँ पे क्या बोला है? क्या ये मेरे सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं? ये सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आ रहे हैं। देखो 1 तो आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। पहला क्या आएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ओके, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब क्या ये सारे नंबर मेरे रैशनल नंबर होते हैं क्या? रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0। क्या ये सब रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में है? यस। -3 अपॉन क्या? कुछ नहीं यानी 1 होता है। -2/1, 3/1, 0/1, ये सब क्या है? ये सारे जो भी इंटीजर्स क्या है, ये सारे मेरे रैशनल नंबर है। यस है, तो ये क्या आएगा हमारा? ट्रू। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। क्या मेरे सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं? नहीं, क्योंकि अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स P/Q फॉर्म में क्या? अपॉन में कभी नहीं आएगा। इंटीजर्स क्या? पूरे फुलफिल नंबर होंगे, उसको बोला जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या होता है? 2/3 ये एक रैशनल नंबर है। यस, ये एक रैशनल नंबर है। क्या बट ये इंटीजर्स है?
नहीं, ये इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स वही नंबर होते हैं जो पूरे फुलफिल होते हैं, अपॉन में सिर्फ 1 आना चाहिए जो हम लिखते नहीं है। ऐसा होगा तो ये इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए क्या सारे मेरे रैशनल नंबर इंटीजर्स है? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। समझ में आ रहा है? इंटीजर्स में अपॉन में नहीं आएगा। ठीक है। एग्जाम्पल 2 में आपको क्या कर रहे हैं, 5 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है, किसके बीच में? 1 और 2। अब पहले तो ये सुन लेना कि कोई भी जो ये इंटीजर्स या जो नंबर होते हैं ना 1 और 2, ये 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट अनलिमिटेड रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। मतलब अगर मैथ्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो 1 के बाद 2 नहीं आता है। अगर आप 1 के बाद 2 तक जाओगे तो कभी पहुंच भी नहीं पाओगे। ठीक है। इतने सारे रैशनल नंबर बीच में आते हैं। ओके, क्लियर? तो कभी भी कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो उसमें से हमें कितने फाइंड करना है? कोई भी 5 फाइंड करना है। ठीक है। अब इसका आंसर कोई भी 5 यानी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, उसमें से कोई भी 5 फाइंड करना है। तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम आए। ठीक है, सबका आंसर अलग अलग भी आ सकता है। क्लियर? चलो ओके। तो पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं किसके बीच में फाइंड करना है? 1 और 2 के बीच में। ओके, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर फाइंड करना है? 5। ओके, बीच में कितने? 5 हमको फाइंड करना है। अब इसका एक रूल है, अगर हम 5 फाइंड करते हैं बीच में तो ये भी आ जाता है, इंक्लूड ये भी हो जाता है। अगर इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक नंबर ज्यादा फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो 5 की जगह हम कितना फाइंड कर ले? 6 कर ले। उसमें से कोई भी 5 ले लेंगे। ओके, चलो तो +1 कर देना है। जितने आपको फाइंड करने बोला है +1 कर देना है कंपलसरी। अगर यहाँ पे 10 बोला है तो +1 11 कर देना है, 12 बोला है तो +1 13 कर देना है, 100 बोला है तो +1 101 कर देना है। ओके, अगर 100 बोला है तो +1 101 कर देना है। तो यहाँ पे मेरे को फाइंड कितने करने बोला था? फाइंड 5 करने बोला था, मैंने +1 कर दिया, जिसका आंसर कितना? 6 आता। अब सिंपली क्या करना है, इस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 1 जा 6। अब यही सेम 6 2 जा 12। ओके, अब वो 6 को जो हमने मल्टीप्लाई किया वो वापस डिवाइड कर देना है। ये हो गया डिवाइड। देखो अब इसका आंसर क्या आएगा? 6 1 जा 6 ही आएगा। 6 1 जा कैंसलेशन होगा तो 1 आएगा। सेम उसी तरह 6 1 जा 6 2 जा, तो आंसर इधर भी 2 आएगा। अब इसके बीच में आपको सिंपल क्या करना है? 1 2 3 आता है, 6 के बाद क्या आता है? 7 8 9 10 11। अब इन सबको डिनोमिनेटर में क्या लगा देना है? 6। ओके, अब ये जो हमें मिल गए 5 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 नंबर जो किसके बीच में आते हैं? 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो आंसर में यहाँ पे लिख देना है 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6। ठीक है, ये सारे नंबर किसके बीच में आते हैं? 1 और 2 के बीच में आते हैं, जो 5 हमने यहाँ पर। अभी अगर मेरे को 100 फाइंड करना है तो 100 + 1 कर दूँ, मेरे को 100 नंबर मिल जाएंगे 1 और 2 के बीच में। ठीक है, आप कितने भी फाइंड कर सकते हो, कितने भी। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, वापस एक बार बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। ओके, एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.1 में पहला आपको ये क्वेश्चन गिवन है, क्या एक 0 रैशनल नंबर है? अगर है तो उसको P/Q फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, ऑब्वियसली 0 क्या है? रैशनल नंबर है। चलो उसको P/Q में कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में, जो P/Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0/1, तो क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, और हमारा Q ≠ 0 भी है ना? हम क्यों ले रहे? 1 ले रहे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कितने करना है? 6 रैशनल नंबर करना है। क्या कर देंगे? +1। ओके, वेरी गुड। चलो 6 फाइंड करना है, +1 कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? 7। अब किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो अब हम क्या करेंगे? 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इसके साथ। ओके, तो 3 7 जा 21 अपॉन क्या करना है? इसी को वापस क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब 28/7। अब 1 2 3 आता है, लिख दो। 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7
एंड 27/7। ओके, कितने मिल गए देखो, 1 2 3 4 5 6 मिल गए, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ध्यान देना है यहाँ पे अपॉन में है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। कितने फाइंड करने हैं, सबसे पहले तो 5, तो 5 + 1 क्या करना है, 5 + 1 कितना होता है 6। ओके, किसके बीच में, 3/5 और 4/5। क्लियर। चलो अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, कितना होगा, कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 6 तो कितना होगा 18/5, 18/5। ओके, सेम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 24/5। अब ध्यान देना, हम क्या करते थे, 6 को डिवाइड भी करते थे ना, तो कर दो 6 को डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 को मल्टीप्लाई इसके साथ, नीचे वाले के साथ डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। और सेम वो भी इसके साथ 6 के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30। ओके, अब लिख दो क्या, 19 20 21 22 23। अब अपॉन में क्या है 30, तो सबके क्या हो जाएगा 30। जो इनके डिनोमिनेटर में होता है वो ही इसके साथ लगाना। आप यहाँ पे से देख भी सकते हो, देखो अगर वापस 6 से मैं कैंसिलेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा और 6 5 जा, हमें इनके बीच में ही तो फाइंड करना था, है ना। तो ये सारे नंबर क्या है, इनके बीच के रैशनल नंबर है। ओके, चलो अब वापस जो एग्जांपल 1 हमने देखा था उसी की तरह सेम एक्सरसाइज में फर्स्ट वन क्या गिवन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर मेरे कैसे होल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, क्या ये सारे होल नंबर में आते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1, तो ये सब आ रहा है ना। ओके, इसका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ये ट्रू है भाई, ये सही है। ओके, सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे मेरे इंटीजर्स होल नंबर है। इंटीजर्स क्या होता है, सबसे पहले तो -3 -2 -1 0 1 2 3, क्या ये सारे मेरे होल नंबर हो सकते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है बताओ, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है ना। तो अब इसमें तो नेगेटिव साइन है, इसमें नहीं है ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें हो सके। इंटीजर्स मेरा होल नंबर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स में क्या है, -3 भी है -2 भी है, बट होल नंबर में है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या आएगा, फॉल्स। ओके, क्यों, रीजन पूछे तो क्या लिखना है, आपको लिख देना है कि इंटीजर्स में इंक्लूड होता है कौन सा, नेगेटिव नंबर, और होल नंबर में नहीं होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, चलो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों, मान लेते हैं हमारा जो है ना ये डब्बा है एक, ये डब्बा है रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर के अंदर आता है सारे नंबर, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, फिर नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये पूरा वो नहीं हो सकता, रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, बट रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर ये नंबर सारे मिलके रैशनल नंबर बना है। समझ में आ रहा है, मतलब इंटीजर्स भी रैशनल नंबर में आते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर में आते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स। रीजन पूछे तो लिख देना कि होल नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में होता है, तो मेरे सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। ओके, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है इररेशनल नंबर। अभी इररेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब रैशनल तो सबको पता है, क्या p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अब इररेशनल और रैशनल के बीच में आपको डिफरेंस पता ये होना चाहिए कि रैशनल नंबर ये वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, या तो टर्मिनेटिंग यानी क्या होता है, जो स्टॉप हो जाता हो। ठीक है, अब इररेशनल नंबर यानी क्या होता है, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, चलते ही जा रहा है, कभी खत्म ना हो, नॉट टर्मिनेटिंग। दूसरा, रिपीट नहीं हो रहा हो कोई नंबर, रिपीट का मतलब कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई पैटर्न बनना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर बन रहा है ना 3 3 3 3, ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को बोलेंगे इररेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। अगर
कोई नंबर ऐसा हो 0.3333 डॉट 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 डॉट, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल नहीं होगा, ये नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल। क्यों रैशनल नंबर होगा, क्योंकि नॉट टर्मिनेटिंग तो है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर। इरेशनल नंबर की कंडीशन एक ये है कि नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वो कभी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, बार बार हर एक स्टेप पे दूसरा दूसरा नंबर आना चाहिए। क्लियर। तो ये होता है इरेशनल नंबर। अब फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पाई। अब बच्चों हमको सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये सही वैल्यू, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। कैसे है, ये अप्रॉक्स है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये राइट वैल्यू नहीं है। ठीक है, आप कभी चाहे तो इंटरनेट या कहीं पे भी सर्च करना कि पाई की वैल्यू क्या है। पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट डॉट डॉट, जो कभी क्या हो रही है, खत्म नहीं होती है और ना ही रिपीट होती है। ये 1414 रिपीट नहीं होगा, ये हर टाइम पे हर नंबर चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो पाई हमारा क्या है, इरेशनल है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई नंबर दूसरा इरेशनल का एक एग्जांपल बोलो तो 0.10, 100, 10000, 10000, डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, एक इरेशनल है। ये अब कैसे इरेशनल हुआ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये नॉट टर्मिनेटिंग तो है, जो खत्म नहीं हो रहा है, बट क्या ये रिपीट हो रहा है, 10, ये 10 है, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो सारे नंबर इरेशनल होंगे जो रूट में हो, ठीक है, रूट के अंदर हो, बट ए हमारा क्या, ए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। रूट में जितनी भी वैल्यू होगी वो सारा इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दो, अगर ए के जगह मैं 1 ले लूँ, 1 ले लूँ, तो इसका रूट क्या निकलता, 1 निकलता है ना, तो ये तो क्या है, ये तो हमारा रैशनल नंबर है। बट अगर मैं 2 ले लूँ, 2 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, 2 नहीं है ना, तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल। √3 क्या होगा हमारा, इरेशनल। √4 क्या होगा, √4 क्या, इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका तो क्या निकल रहा है, 2 निकलता है, तो ये तो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, जिसका रूट ना निकलता हो, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, वो क्या है, इरेशनल नंबर। नंबर लाइन पे हमको ये तो पता है 1 कहाँ आता है, 0 कहाँ आता है, 1.5 कहाँ आता है, ये सब। ठीक है, ये सारे हम क्या, अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ बच्चों नंबर 1, अगर मैं आपको बोलूँ इसमें मैं आपको बोलूँ सिंपली कि बताओ आप 1 कहाँ पे लोकेट है, आप कर सकते हो, हाँ यहाँ पे सर, आपने बोल दिया, चलो यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा ओके, अब मैं आपको बोलूँ कि 1.5 कहाँ है, वो भी आप बोल दोगे क्या, 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट जो सेंटर होगा 1.2। अब मैं आपको बोलूँ कि इस नंबर लाइन पे आप रैशनल नंबर तो बता सकते हो, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि इस नंबर पे आप लोकेट करना है क्या, इरेशनल, रूट क्या, √2 इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसको लोकेट करना है। ओके, चलो अब वो सीखेंगे कि कैसे इसको लोकेट किया जाता है नंबर लाइन पे एकदम इजी वे में। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंपलसरी ये जो नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इनका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर लेना है। कितना, ये जो ये डिस्टेंस है ना, ये 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और सबका कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। स्केल ले लेना है, उसके हेल्प से आपको सबका क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का आपका मेजरमेंट लेना है। अब क्या लोकेट करना है, √2 है ना, तो √2 को क्या करना है, आप क्या लिख सकते हो √2 को, पहले अच्छा इसको छोड़ो, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते कितना होगा, 2, इसका स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा, 2। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। ओके, अब वो जो स्क्वायर किया था वो हटा दो, वापस रूट लगा देंगे हम दोनों साइड, तो ये क्या निकला, 1 + 1, √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब सबको पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। ओके,
अब जो हमको ये वैल्यू होगी गिवन होगी, जो लोकेट करना होगा वो हमेशा कितना होगा, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा। कौन सा होगा, हमेशा हाइपोटेनियस। जो हमको गिवन होगा इररेशनल वैल्यू, उसको हमेशा एज्यूम करना है किसके, हाइपोटेनियस से। अब सबको पता है हाइपोटेनियस क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर होता है। ओके, तो ये तो हमको पता है क्या, हाइपोटेनियस लिख दिया। अब ये आप कहीं पे भी ले लो, परपेंडिकुलर ये मान लो या बेस इसको मान लो, ये हो गया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल को उठा के डायरेक्ट इस नंबर लाइन पे हमको क्या करना है, रख देना है, पुट कर देना है। अब देखो इसको मैं उठा रहा हूँ, मतलब ये कितना है, 1 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट 1 ड्रॉ कर लो, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, ये कितना है, 1 है, तो इसको मैं ड्रॉ कर लूँगा यहाँ पे 1। अब परपेंडिकुलर कितना है, देखो कितना है, 1, तो स्केल से वो भी क्या करो, अब सबसे पहले तो प्रोटेक्टर ले लो। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोटेक्टर ले लिया। अब प्रोटेक्टर से क्या करना है, ये क्या करना है, अब 90 जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे मार्क कर लो। ये क्यों, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मिले, है ना, स्ट्रेट लाइन चाहिए ना, तो कंपलसरी आपको प्रोटेक्टर से क्या करना है, इसके ऊपर रख के यहाँ पे एक क्रॉस या डॉट कर देना, जिसके कारण आपको पता चलेगा हाँ यही मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन से आप क्या कर दो, एक 1 सेंटीमीटर और बना लो, है ना, परमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब सिंपली कुछ मेजरमेंट नहीं करना है, इसको डायरेक्ट ये दोनों लाइन को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। ओके, ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या लेना है, राउंडर। अब राउंडर से लेना है इसकी मेजर, जो ये तुम्हारा हाइपोटेनियस है ना, उसका डिस्टेंस रखना है, उतना डिस्टेंस रख के इसको क्या करना है, ये आर्क बना देना है। अब ये जो आर्क बना, ये आ जाएगा आपका क्या, √2। ये जो आपने आर्क बनाया होगा हाइपोटेनियस का, जितना लेंथ लेके वहां से आपको क्या मिल जाएगा, √2। क्लियर। एग्जाम्पल 4, क्या करना है, लोकेट √3 ऑन द नंबर। इसमें आपके दो मेथड है, एक आपके टेक्स्ट बुक गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक के, एक तो 2 मेथड है, जिस एक अपनी मेथड बता दूंगा और दूसरे आपको जो गुजरात बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिए उस मेथड से आपको बता दूंगा। क्लियर। चलो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं, स्केल से मेजर लेना है, सेम टू सेम सबका 1 सेंटीमीटर। हमने ले लिया। ओके, √3। अब सबसे पहले तो क्या करो, √3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या बोला था, स्क्वायर कर देना है ना। चलो स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। अब 3 किससे बना है, ये दोनों से, है ना, 2 + 1 3 होता है। अब जो रूट था हमारा वापस लगा देते हैं, दोनों साइड लगेगा। ओके, लग गया। चलो अब क्या होगा, इसका तो √2 का तो √2 ही होता है, √1 का 1। ट्राइंगल बना दो, यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया। अब हमको पता है जो गिवन होता है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब मैं आपको प्रीफर ये करूँगा कि आप जो बेस हो ना, वो ऐसा नंबर लो, परपेंडिकुलर हमेशा क्या लेना है आपको, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर लेना है परपेंडिकुलर, है ना। तो इजी वे में आपको आराम से सॉल्व कर पाओगे। आप जो अभी रूट आपको नहीं पता इसका कितना होता है, तो आप क्या करो, इसको हमेशा बेस लेते हैं। तो √2 हमने यहाँ पे ले लिया और 1 यहाँ पे ले लिया। क्लियर। आपको जो ये खाली √3 ऐसा, बाकी सब इजी है। ओके, √3 में खाली आपको ये आपको सिचुएशन देखने मिलेगा, बाकी किसी में नहीं। ठीक है। चलो अब √3 आपको जब भी पूछे तो सबसे पहले इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। और 3 किससे बनता है, 2 + 1 से। तो हमने दोनों ऊपर वापस जो रूट था वो लगा दिया। अब √1 का तो क्या होता है, 1 होता है, √2 का नहीं पता, तो अब ये √2 जो हमारा वो बेस में लेना है। ठीक है, आपको इजी पड़ेगा। ये ट्राइंगल को मैंने क्या कर दूँ, यहाँ पे रख दूँ। अब देखो √2 आप कैसे फाइंड करोगे, √2 कैसे बनाओगे। अब √2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको √2 फाइंड करना पड़ेगा √3 के लिए। ये हमने फाइंड किया, देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया, लेंथ कितनी आई थी, यहाँ पे इसको सिंपली रफली ड्रॉ कर देना है। √2 को रफली ड्रॉ करके ये √2 आ गया हमारा, तो यहाँ पे √2। अब इसको क्या करना है, रफ कर देना है। अब ये हमारा बेस हो गया √2। देखो समझ में आ रहा है, √2 हमको बेस लेना है। अब पता है √2 कितना होता है, हमने ऊपर फाइंड किया था, सेम वैसे फाइंड कर देना है। तो यहाँ तक हम ड्रॉ कर लेंगे,
देखो हमने ऊपर फाइंड किया ना, यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से पूरा बेस हमको पता है कि √2 कहाँ आता है, इधर आता है, हमने फाइंड किया था ऊपर। अब 1 क्या करना है, परपेंडिकुलर ले लेना है, सेम मार्क करके, किससे, प्रोट्रैक्टर से। अब दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अब वापस ज्वाइन किया, अब जो ये हाइपोटेनियस होगा वो लेंथ लेना है किसमें, राउंडर में, और आपको एक आर्क बना देना है ऐसे। तो जो आर्क बनाया वो होगा हमारा क्या, √3। अब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, जो टेक्स्ट बुक की मेथड है वो आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। √3 को टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ओके, टेक्स्ट बुक में आपको क्या किया, √3 फाइंड करना है, तो सेम यही पहले क्या करें, √3 किससे बनता है। अब उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले √2 फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो √2 मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा क्या हो गया, √2 हो गया, ये 1 1 आपको पता है ना इधर से, ओके। अब देखो सेम ये मेथड, अब कंसिडर हमें क्या करना है, ध्यान देना, ये बेस ना √2 कहाँ है, यहाँ पे ये रहा। तो अब हमने नंबर लाइन इसको मान लेते ये हमारी क्या है, नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन है। अब इतना हमें बेस मिल गया, अब आपको प्रोट्रैक्टर लेना है और इस पे क्या करना है, रख देना है ऐसे, इस पे रख दिया, 90 मार्क कर दो इसके, यहाँ से 90 मार्क कर दिया। अब यहाँ से आपको कितना, 1 ड्रॉ करना है, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लिया। अब इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये हमें क्या मिला, √3। अब आपको क्या करना है, इससे आर्क बनाना है, जो आर्क मिलेगा वो हमारा क्या होगा, √3। क्लियर हुआ। कंपलसरी आपको अगर √3 फाइंड करना है तो सबसे पहले √2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। √2 कहाँ आता है, ये हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद वापस समझा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। अगर ये √2 है, ये रहा, अब इसको क्या मान लेते, नंबर लाइन मान लेते। ये पूरी लेंथ किसकी है, √2 की, इसको नंबर लाइन मान लेते। अब यहाँ पे क्या करना है, सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर रखना है, जिससे 90 मार्क करना है सीधी लाइन के लिए। ये लाइन कितने की है, 1 की है ना, लाइन कितने की है, 1 की। अभी जो लाइन 1 सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ की है उसको ज्वाइन कर दो 0 पे। अब प्रोट्रैक्टर में हमको इसका मेजरमेंट लेना है, ये पूरा, ठीक है, ये इतना मेजरमेंट लेना है हमें प्रोट्रैक्टर में, ये मेजरमेंट लेना है। अब 0 पे आर्क रख के आप डायरेक्ट ड्रॉ कर लो, तो तुमको मिल जाएगा कितना, √3। क्लियर। चलो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्या एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी मेरे इररेशनल नंबर क्या रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर यानी वो नंबर जिसमें सारे रैशनल आ जाते हैं और इररेशनल, ऐसे बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर रैशनल आ गए तो उसमें सभी नंबर आ जाएंगे और इररेशनल भी आ गए, मतलब सारे टाइप के नंबर्स, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, माइनस हो, नेगेटिव वाले हो, कोई भी जो होंगे वो क्या हो जाए, रियल नंबर में आते हैं। तो कंपलसरी ये क्या है, एवरी रैशनल इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस ट्रू, ओके। चलो सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m व्हेन m इज अ नेचुरल नंबर, क्या नंबर लाइन पे जितने भी नंबर गिवन होते हैं वो सब रूट के फॉर्म में होते हैं, नहीं ना, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, रूट फॉर्म में नहीं होते हैं। क्लियर, ओके। एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, देखो इसका उल्टा पूछा है यहाँ पे, है ना, कि जितने भी नंबर है सभी इररेशनल है, नहीं, क्या ये हो जाएगा फॉल्स, ओके। इररेशनल नंबर तो क्या होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है क्या सारे रियल नंबर इररेशनल होते हैं, नहीं होते, फॉल्स। सेकंड हमने क्या बोला, क्या सभी आपके जो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट होते हैं वो क्या इररेशनल होते हैं, नहीं ना, सबके नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोल दूं कि √4 उसका क्या निकलेगा, 2, ये तो हमारा क्या रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, फॉल्स, नो, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। चलो अब 3 में आपको क्या करना है, √5 को लोकेट करना है, कहाँ पे, नंबर लाइन पे। अब सिंपली सबको पता है कि नंबर लाइन क्या होता है, बता देता हूँ फिर भी, 0 सेंटर में, 1 2
3 4, ये सारे नंबर आ जाते हैं जो पॉजिटिव होते हैं राइट साइड पे और लेफ्ट पे होते हैं कौन से, नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, √5। अब कंपलसरी आपको ये सारे जो डिस्टेंस है वो मेंटेन सेम लेने हैं, कितने, 1 सेंटीमीटर, या जो लेते हो तो वो सेम रखने हैं, डिस्टेंस इक्वल रखना है सभी में। अब क्या करना है, √5 का एक बार स्क्वायर कर दो, क्या होता है, 5 होता है। अब ये 5 किससे बना होता है, ट्राई करो कि जो हमें प्लस में वैल्यू मिल रही हो कैसे हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अब 5 किससे बना है, मैं बोलो 4 + 1 से बनता है, ओके। अब दोनों साइड क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, जो रूट पहले था वो ले लिया मैंने। अब √4 क्या होता है, 2, और √1 1। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देंगे। अब ये हाइपोटेन्यूज जो हमेशा गिवन होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा √5। अब यहाँ पे बेस आप ये ले लो चाहे ये ले लो, सबको पता है हाइपोटेन्यूज किसका, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ पे मैं 2 ले लूंगा इधर और 1 ले लूंगा यहाँ पे, तो ये हमारा 1 हो गया। ये ट्राइंगल को कहाँ पे रख दो, यहाँ पे, कि 0 से 1, ये हमारा हो गया बेस जो कितना है 1 सेंटीमीटर का। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है सीधी लाइन। तो सीधी लाइन क्या करोगे, आपको एक सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर जो आता है वो यहाँ पे रखना है, 90 पे मार्क कर देना है, और स्केल लेके क्या करना है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन सीधी ड्रॉ करनी है, ओके। अब ये हाइपोटेन्यूज को हमें क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को क्या ज्वाइंट कर देना है, ये हमारा हो जाएगा √5, ये 2 और ये 1। अब ये ट्राइंगल को देखो सेम मैंने एज इट इज उठा के कहाँ रख दिया, वहां पे। अब आपको राउंडर लेना है, राउंडर लेके क्या करना है, इसको यहाँ से ये डिस्टेंस जो √5 का जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज का, वो आपको मेजरमेंट करना है इसमें राउंडर में, और एक आर्क बना देना है। जो आर्क बनेगा वो तुम्हारा, जो आर्क बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा, √5। क्लियर, आर्क इसके डिस्टेंस का रखना है, राउंडर इसके डिस्टेंस का, और आपको एक आर्क बना देना जो यहाँ पे मिलेगा आपका क्या हो जाएगा, √5। एग्जाम्पल 5 में आपको क्या गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, डेसिमल, इसका डेसिमल फाइंड करना है, ठीक है, ओके। सबसे पहले, अब इसमें से बहुत उनको कंफ्यूजन ये होता है कि सर 7 अंदर रखना है या 10, जो देखो ऊपर होगा वो क्या आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। अब 10 / 7, क्लियर। 7 × 1 = 7, बचा कितना, 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 × 28, कितना बचा, 2, 0 लगाएंगे। अब देखो पॉइंट लगने के बाद हर एक नंबर के पास इतनी पावर होती है कि एक 0 खुद से ले सकता है। अगर मेरे को यहाँ पे एक 0 मैंने ले लिया, एक्स्ट्रा मेरे को 0 चाहिए तो मेरे को ऊपर 0 रखना पड़ेगा, बट अभी मेरे को एक 0 हो रहा है, ये 7 से बड़ा नंबर है ना, 7 से बड़ा नंबर है, ओके। तो ये ऑब्वियसली इससे कम जो नंबर आएगा इसके टेबल में आता है ना, ओके। 2 × 14, 6, 0 लगाएंगे। 8 × 56, 4, 0 लगाएंगे। 5 × 35, -5, 0, 7 × 7 = 49, 1, 0, तो वापिस 10 आ रहा है, 7, 1, देखो सेम नंबर वापस रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये 28 वापस आ गया था यहाँ पे, यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, तो हमारा नंबर क्या आया, 1.4285 और उसका क्या, 1 का बार। क्लियर, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। चलो सेकंड, दूसरा कौन सा है, 7 / 8, इसको डिवाइड करना है। अब ये इससे छोटा नंबर है ना, तो हमें पहले ही पॉइंट कर लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 8 × 8 = 64, बचा कितना, 6, 0 लगाएंगे। 8 × 7 = 56, 4 बचा, 0 लगाएंगे। 8 × 5 = 40,
आ गया। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर क्या आया देखो, 0.875, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? ओके। अब 1/7 का 1/7, 0 लगाएंगे पहले ही, 7 1 जा 7, 3 बचा। देखो इसके जैसा ही है सेम, यहाँ से 3 आएगा, 4 आएगा, सेम टू सेम यही है। 10 आ गया ना। देखो यहाँ पे अब सेम 1 4 2 8 5 7 तक सेम आएगा पूरा। चलो करके देखते हैं। अब 3 बचा, 0 लगाएंगे, 4 जा 28, बचा कितना 2, 0 लगाएंगे, 2 जा 14, 60, 0 लगाएंगे, 6 बचा, 0 लगाएंगे, 7, 8 जा 56, 4 बचा और ये 0। अब 5 जा 35, कितना बचा 5, 0। अब कितना 7 7 जा 49, 1 बचा। अब वापस देखो रिपीट हो रहा है, 10 वापस आ गया ना, तो इसका आंसर कितना आया 0.142857। क्लियर? ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्या लगेगा बार, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, बार का मतलब जो नंबर वापस रिपीट हो रहे होते हैं उसको बोलते हैं बार। एग्जाम्पल 6, 3.142678। आपको ये गिवन है, आपको डेसिमल फॉर्म में लाना है, डेसिमल p/q के फॉर्म में लाना है, p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब पॉइंट शिफ्ट कर दे, पॉइंट शिफ्टिंग आती है देखो, 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट शिफ्ट किया हमने 6, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 6 zeros। ओके, अगर हम कोई भी पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड पे तो हमेशा कहाँ जाएगा डिवाइड में, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में। और जितने नंबर के बाद वो पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, जितना पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं उतने नीचे टेंस लग जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे मैंने कितने 6, अब यहाँ पे मैंने कितने 6 डिजिट शिफ्ट किए, तो यहाँ पे देखो 6 zeros लग गए, मतलब 6 टेंस लग गए। ठीक है। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे ध्यान देना, ये सम आपको आगे भी आएंगे इस टाइप के। अब इसको मैं क्या एज्यूम कर लूँ, इसको मैं एज्यूम कर, ये देखो 0.3 बार है, 3 बार का मतलब क्या हो रहा है, ये 3 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। ओके, अब इसको मैंने एज्यूम कर लिया x 0.333 अप टू इन्फिनिटी, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया x एज्यूम कर लिया। ओके, अब मेरे को p/q के फॉर्म में लाना है इसको। अब कभी भी ऐसा कभी सम आए तो सबसे पहले पॉइंट के पहले हमें एक रिपीटिंग नंबर लेना। अब यहाँ पे रिपीट बार बार क्या हो रहा है 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो एक 3 हमें पॉइंट के पहले चाहिए। ओके, अब या तो तुम दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई कर दो, या तो तुम इसका पॉइंट शिफ्ट कर दो, दोनों सेम। अगर मैं यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और इसके साथ 10 आ जाएगा। ठीक है। अब मैंने इसका पॉइंट क्या किया, एक शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3.333 अप टू इन्फिनिटी। अब मैंने बोला था अगर राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो डिवाइड में कितना मैंने किया 1, तो ये हो जाएगा 10। अब ये 10 यहाँ पे डिवाइड में इज इक्वल टू ये साइड आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 3.33 डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब मेरे को ये 3 को ब्रेक करना है, इस टर्म को ब्रेक करना है, और ऐसे में ब्रेक करना है कि हमारा एटलीस्ट एक x आना चाहिए, एक x मुझे चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, 10x इज इक्वल्स टू, मेरे को एक तो x चाहिए, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को 0.333 अप टू इन्फिनिटी प्लस, अब इसमें से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, देखो 0.33 को मैंने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा 3.333 अप टू इन्फिनिटी है, उसमें से मैंने 0.33 को क्या किया लिख लिया, तो बचा क्या, जो माइनस आएगा यहाँ पे ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा 0.3 में से 0 गया तो 3, तो यहाँ पे कितना आया 3। अगर ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो वापस हमें ये नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसको मैंने ब्रेक किया, प्लस में 2 टर्म मिले मेरे को, 2 टर्म अलग अलग किए मैंने। ओके, जिसमें से हमें एक क्या मिल गया x,
10x इज इक्वल टू 3 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ, ये मेरा हो जाएगा x। वो x को इधर ले लूँ, उसको इधर ले लूँ तो क्या जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 3, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया ये साइड पे। ओके, अब 10x माइनस x कितना होगा, 9x इज इक्वल टू 3। अब ये 9 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन, 3 1 जा 3 3 जा, तो x की वैल्यू हमें कितनी आई, 1/3, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, तो इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 8। क्या गिवन है, 1.27 का बार। अब सेम वही, बार का मतलब क्या है, 2727 रिपीट हो रहे बार बार, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया। सेम वापस जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमें कितने टाइम, एटलीस्ट एक बार चाहिए। ओके, तो देखो ये पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं मैं 1 2, तो x इज इक्वल टू 127.2727 अप टू इंफिनिटी। अब मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट किए, यानी कि कितना आएगा यहाँ पे अपॉन में 100, 2 पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट किया यानी डिवाइड में आ जाएगा 100। अब ये 100 यहाँ पे डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो क्या मल्टीप्लीकेशन x के साथ। अब मैंने आपको ऐसा बोला था इसको ब्रेक करना है 2 टर्म में, उसमें से मेरा एक टर्म तो क्या होना चाहिए, कंपलसरी मेरा एक टर्म x होना चाहिए, जो क्या होगा 1.2727 जो हमने एज्यूम किया था अप टू इंफिनिटी। सेम उसी तरह वापस अगर इसमें से एक टर्म ये होगा तो दूसरा क्या होगा, इसमें से मैं माइनस कर दूं, जो मैंने ये फाइंड किया है उसमें से माइनस कर दूं 1.2727 अप टू इंफिनिटी, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा मेरा 0। 127 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा 126। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 126। अगर वापस मैं ये दोनों को प्लस करता हूँ तो मुझे ये टर्म मिलेगा, ठीक है, 126 प्लस 1 127, और पॉइंट में इसमें कुछ नहीं बट ये तो है ना। ओके, अब इसको क्या मान लूँ x, इसके जगह क्या वैल्यू पुट कर दूँ x, ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 126, 100x माइनस 1 99x अपॉन 1, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 126, और ये हो जाएगा 100 माइनस x, 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 99x इज इक्वल्स टू 126। अब ये 99 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में, ठीक है। 2 से कैंसिल होते हैं, नहीं होते। 3 से, देखो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ ऑल द नंबर 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, क्या 9 3 के टेबल में आता है, तो ऑफ कोर्स ये भी आएगा, और 99 तो पता है सबको आता है। तो देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 33 जा 99, वापस ये आता है, यस आता है। कब 3 1 जा 3 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 3 11 जा, तो इसका आंसर कितना है x का 14/11, जो कि हमारा क्या है p बाई q के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल 9 में क्या गिवन है 0.2 और 3 5 पे बार है, किस पे 3 5 पे बार है खाली। अब 3 5 पे बार है यानी क्या सीरीज होगी 0.235 35 35 डॉट डॉट, ओके अप टू इंफिनिटी। इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे x, इसको क्या एज्यूम कर लेंगे x। अब x इज इक्वल टू 0.235 रिपीट हो रहा है, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, पूरे आपके फर्स्ट चैप्टर में 9th में ये एक ही ऐसा सम है जो क्या हो रहा है अलग है सबसे। क्या अलग है, इसकी सीक्वेंस क्या है, इसकी सीरीज क्या है 2 3 5, रिपीट क्या हो रहा है 3 5 3 5 3 5। तो इसमें आप ये मेथड सॉल्व करोगे तो नहीं आंसर आएगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो सीरीज है 3 5 3 5 इसको उल्टा कर देना है। क्या कर देंगे, अब 3 5 की जगह मैं 5 3 5 3 5 3 कर सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे को यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 नंबर नहीं लेने, 35 भी नहीं लेना है, मेरे को सीरीज चेंज करना है। तो मैं कितने नंबर लूंगा 1 और 2। देखो यहाँ पे
x इज इक्वल्स टू 23.535353 चेंज हो गई सीरीज पूरी, क्या हो गई सीक्वेंस पूरी चेंज हो गई, सीरीज क्या हो गई पूरी चेंज हो गई, 535353 हो गई। अब कितने पॉइंट शिफ्ट किए मैंने 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, ये 100 को यहाँ पे ले लो, क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 23.5353 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें क्या करें, एक तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए, इसको ब्रेक करना है दो नंबर में, एक तो हमें 0.23, एक तो हमें 0.235353 डॉट डॉट डॉट। ओके, इसमें से मैं क्या कर दूं, इसको माइनस कर दूं तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। देखो 23.5353 अप टू इन्फिनिटी। अब ये हमें माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 2353 अप टू इन्फिनिटी, इसको माइनस करना है, हमें ये टर्म निकालना है। तो देखो यहाँ तक तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा टर्म अप टू इन्फिनिटी तक ये 0 हो जाएगा। देखो 3 में से 3, 5 में से 5, कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। बट यहाँ पे देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 23। ओके, इधर आ गया 0 0 0, तो हमें यहाँ का टर्म क्या मिला 23.3। यहाँ तक समझ गए। अब उसको क्या करना है, x रख दो उसको, इसको x रख दिया, x यहाँ पे ले लो तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3, ये कितना होगा 99x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट शिफ्ट कर दो राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना 1, एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10, अब ये नीचे चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 233/990, ये तुम्हारा आ गया p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0।